सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दरोगा का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे रोशन सर का जो मार्केट में सेट चल रहा है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का, उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही जवाब है कौटिल्य या अर्थशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है दसपुर अभिलेख। सही जवाब है दसपुर अभिलेख। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममुनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? इसका सही जवाब है अलबरूनी। विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? इसका सही जवाब है हरिहर प्रथम को। पांचवा क्वेश्चन, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शंकर को। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। लगान सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब जो इसमें सही है वो बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब है 1 2 3 सभी सही है। सातवां क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? कहने मतलब कि जो इसमें एक आंदोलन शुरू किया गया था इस सब में, उसका क्या नाम था? तो प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? इसका सही जवाब है जदो नांग। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? लाहौर षड्यंत्र मामले में अंत तक मतलब किसकी फांसी हुई? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी किस केस में हुआ था, तो कभी ये असेंबली बम कांड नहीं मारेंगे हम लोग। इसका सही जवाब है मतलब किस किस को फांसी हुआ था लाहौर षड्यंत्र मामले में, तो हम लोग सभी जानते हैं उनके साथ 3 लोग थे, जो नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही जवाब है लुई 16वां था वहां का शासक। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित कौन करता है? लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा तो गुजरात का है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आएगा। अपडेटेड जो हुआ है फिर से जो मापी हुई है तटरेखा का, वो मतलब उसमें तमिलनाडु सेकंड है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है। जो रोशन सर का बुक में आंसर दिया हुआ है वो तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन वो अपडेटेड पहले यही था आंध्र प्रदेश ही, लेकिन अब तमिलनाडु आ गया है।
शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को उत्तरी मैदान से कौन अलग करती है? तो हिमालय फ्रंटियल फॉल्ट। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है? भारत में किस प्रकार की कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रोबास्टा। इसका सही जवाब है रोबास्टा। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा बॉक्साइट। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो जापान के सहयोग से। धर्म आधारित 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही जवाब होगा हिंदू। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन लोगों में से कौन सा जो है वो गलत है? तो गलत है उसका है यूकोन का पठार जो चीन में दिया हुआ है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृत नहीं है? इसका सही जवाब है मेहराब। इसका सही जवाब है मेहराब। ये जो है यूकोन का पठार है वो मतलब सही है कि मतलब चीन में नहीं है तो कहाँ है? तो है मतलब म्यांमार, चीन, वियतनाम में है, फैलाव है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। कुमारी नामक स्थानांतरशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? जो कृषि जो है इस नाम का वो किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो आयोसीओ जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका सही जवाब सभी को पता होना चाहिए। हमारे पास 6 मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? जो हमारे संसद में है उस सबका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग कब होता है? प्रयोग तब होता होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बराबर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? इसका सही जवाब होगा जॉन मथाई समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री प्रथम कौन थे? तो इसका सही जवाब होना चाहिए, हम सभी को ज्ञात होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम स्वतंत्रता बाद के बाद जब कैबिनेट में हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप
समिति के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो सदस्य नहीं थे। 31 नंबर, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए, अनुच्छेद 40, 41, 44, 48, इसका सही जवाब होगा, सभी तो है, ऑप्शन 40 से। ऑप्शन 40 का ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन 41 काम करने का अधिकार। ऑप्शन 44 समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 31 तक हम लोग देख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम एंगर थे। अनंत शयनम एंगर थे। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर आइए। एक टीवी की कीमत 20% की कमी की गई मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि की जानी चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए, मैथ है तो जैसे 20% हो गया तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो 5 था तो अब हो गया कितना? 4 से हम लोग को 5 जाना है तो कितना बढ़ाना है? 1 5 इंटू 100। 4 से जाना है 100 में 4 हो गया ना, तो 4 से 25, तो इसका सही जवाब होगा 25%। 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है। और तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 23 है, तो इसका मतलब 16 इंटू 23 हो जाएगा 16 3 48 4 16 32 368। और कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 21 है। 7 संख्याओं का 21 है तो कितना हो गया? 147। 8 का कितना है? 24। इसका हो जाएगा 192। ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 7 और 2 9 338 339। तो 339 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 29, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन है 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, बी सी को 150 मीटर से हरा देता है, ए सी को कितनी दूरी मीटर से हरा देगा? तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ए रेशियो बी सी करेगा। तो ए 150 में जो जीतता है वो पूरी दूरी को तय करता है। 1500 मीटर को अगर हम काटते हैं 100 से तो कटेगा 15 बार में। रेशियो मेथड से हम लोग बनाएंगे। हम इस सब का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देने वाले हैं, तो उसे हम डिटेल सोल्यूशन में वहाँ पे अपडेट मैं कर दूंगा। जैसे ये हो गया 150, ये हो गया 140, ये 126। तो 150 126 में कितना का अंतर हो गया? 24 का। 150 इक्वल टू अगर 1500 है, मल्टीपल से है 10, इसलिए 240 आंसर इसका 240 होगा। 20-20 के क्रमिक छूट को आप लोग सभी जानते होंगे, x + y
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। बोलने का मतलब है 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 कितना हो गया, तो 400 बाई 100। 400 बाई 100 तो ये कितना हो गया, ये कटेगा 4 बार में। 40 में से 4 गया, कितना हो गया, 36। 36% डिस्काउंट का बाद मतलब 640 रुपये में बिका है, तो 640 कितने का दाम हो गया, 64% का दाम है। 36 डिस्काउंट मिल गया तो 64 ही बचा। 64% का दाम 640 है, तो कितना से कट रहा है, 10 टाइम, तो 100% कितना हो गया, 1000। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, 60%, 60% कहने का मतलब कितना होता है, 3/5। एक्स मान लेते हैं हम, 3/4, 3y/4 मान लीजिए, इसको हटा दीजिए वहां से, और कितना हो जाएगा, 3 से 3 दोनों साइड कट गया, तो अब करा है पहली संख्या बाई दूसरी संख्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5/4। 5/4 करने का मतलब 5/4। किसी खास कोड में रोज का रीजनिंग का सवाल हुआ, जो हम लोग बहुत आसानी से हल करेंगे। इसमें कुछ अल्फाबेटिकल मेथड नहीं लगाया हुआ है। एस का कोड वर्ड कितना है, यहाँ से देखिए थर्ड नंबर पे एस का कोड वर्ड कितना है, 2, यहाँ से 2 कर देंगे, जिसमें 2 सभी में है। ई का कोड वर्ड कितना है, ई यहाँ है, ई का लास्ट तक कितना है, 1, 2 के बाद 1। चलिए ये 1 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, और 3 ऑप्शन बचे हैं अभी। ए कहाँ है, थर्ड नंबर पे है, 214। चलिए बी या सी में से होगा। चलिए लास्ट ऑप्शन क्या है, एच का क्या है कोड वर्ड, 3। कोड वर्ड 3 है एच का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बहुत ही ये है क्वेश्चन, ये सभी को कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ 11 ऐड होकर आना चाहिए। तो यहाँ जब 11 कीजिए, 5 2 8 2 10, तो यहाँ कितना बच रहा है, 1, इसलिए ब्लैंक स्थान पे क्या भराएगा, 1 भराएगा। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है, इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब होगा कौन पाता है, तो ऋणी जो ऋण मतलब लेता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया, किस पंचवर्षीय योजना, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। तीसरा में सही जवाब राजा चलिया समिति का संबंध है, किससे संबंध है, इसका सही जवाब होगा कर सुधार से, इसका सही जवाब होगा कर सुधार। चलिए बिना समय को आए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, इसका सही जवाब होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों जो है वो प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, इसका सही जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है,
इसका सही जवाब है फिलिप्स वक्र। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है, कौन निर्धारित करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इसका सुमेलित करना है आयतन। आयतन को हम लोग क्या में मापते हैं? आयतन को हम लोग किधर गया? आयतन को हम लोग घन मीटर में मापते हैं। मीटर क्यूब बोलते हैं ना, उसी को हम लोग घन मीटर क्यूब कहते हैं। ए का फोर बी और सी में है, बी और सी में है। अब चलिए कोणीय संवेग। कोणीय संवेग तो हम लोग किस में नापते हैं? कोणीय संवेग को हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड में मतलब नापते हैं। किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। एंगुलर मोमेंटम किरणीय संवेग करने का मतलब होता है। सेकंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम लोग किस में मापते हैं? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर में। अब विद्युत प्रतिरोध को 1 में। चलिए डी का 4, ए का 4 हो गया, 2 का 3 एक ही में, 1 का 4 2 का 3 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में। 48 नंबर, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा लेवोलांसो सेल का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, सही बात है। क्यों चिपक जाता है? इसका हम लोग को कारण बताना है। तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। इसका यही सही जवाब होगा, जो ऑप्शन 1 नंबर में ही है। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए हम लोग। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? इसका सभी जवाब जानते ही होंगे, ट्रेनिंग क्वेश्चन जैसे सब रहता है। इसका सही जवाब है नाइक्रोम। इसका सही जवाब है क्या है? नाइक्रोम। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका सही जवाब है व्यक्तीकरण। इसका सही जवाब क्या है? व्यक्तीकरण। निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है, सही बात है। इन कथनों को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। 54 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल कथनांक पर ही होती है। कारण है वाष्पीकरण द्रव की सतह से कथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की धीमी प्रक्रिया है। इसका हमें मेरे अनुसार सही जवाब होगा अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा ZnCO, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जिसमें एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ हमको रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। चलिए इसका हम लोग बिना समय गंवाए हेमाटाइट। हेमाटाइट का क्या होगा? Fe2
O3, Fe2O3, ठीक। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का क्या होगा? Fe3O4, Fe3O4 जो ऑप्शन 4 में है। एक का 2, बी का 4, एक का 2, बी का 4 जो ऑप्शन 1 ही में है, बी में ही है सिर्फ। अगर सभी प्रश्नों का उत्तर सही याद नहीं रहे ऐसे क्वेश्चनों में, तो एक दो का जब याद हो और बन रहा हो ऑप्शन एलिमिनेट कर कर तो बना लिया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? इसका सही जवाब होगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा लैक्टिक एसिड। 58 नंबर क्वेश्चन, विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा छन्ना का जो है उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? 59 का होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूरिफाइड क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑप्शन बी, क्यूप्रिक क्लोराइड। 60 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो है जलीय विलयन में संचालन करता है वो क्या कहलाता है? तो विद्युत अपघटय कहलाता है, विद्युत अपघटय कहलाता है। 61 नंबर, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो फेंड्रोगेम्स में करते हैं, फेंड्रोगेम्स में। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो एनिमल सेल प्लांट सेल होता है उसकी कौन से अनुमति होती है भिन्न? तो इसका सही जवाब है तारक केंद्र सेंट्रियोल। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बिना समय गंवाए हम लोग मारते हैं। सूरजमुखी संपूर्ण जो है इसका जोड़ा वो गलत है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट हैं वो श्वसन किस विधि से करते हैं? तो किस करते हैं? वातक तंत्र से। 65 विटामिन होते हैं, विटामिन क्यों मतलब आवश्यक कार्बनिक क्या है? विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक का जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। और कार्बनिक यौगिक जिसे शरीर नहीं बना सकता, शरीर में संश्लेषित होने के लिए वाले कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में होता है। इसका सही जवाब होगा आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। 66 तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये भी है क्वेश्चन है, सुमेलित ही करना है हम लोग को। तो सिलिकॉन कार्बाइड का किससे सुमेलित होगा? सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कृत्रिम हीरा किससे बनता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उसमें प्रयोग होता है। कार्बन तंतु किससे रिलेटेड है?
कार्बन तंतु वायुयान से रिलेटेड है। तो एक का 3 बी का 4, एक का 3 बी का 4, जो ऑप्शन एक में ही है, ऑप्शन सी में। निम्न से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है वो इसका सही जवाब होगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू ऑन माई हर्ट, यू ऑन माई हर्ट। चलिए हम लोग 69 नंबर 69 क्वेश्चन नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबॉडी हैज स्टोलन हिज पर्स। इसको हम लोग जो पैसिव वॉइस हम लोग को बदलना है, इसका सही जवाब होगा 69 का, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम indirect speech to indirect speech। रमेश said I like this film। इसका सही जवाब होगा रमेश said that he liked that film। चलिए अब इंग्लिश का सवाल खत्म हो गया, जो लमसम 3 क्वेश्चन ही था। अब हम लोग एक 71 तरफ चलते हैं। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ, जो यार लवा वाला होता है, छ। तो इसका हम लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन ए क प्लस मूर्धन्य स, जो हम लोग पढ़ते थे पहले। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश, जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो मैरी लीला राव है, मैरी लीला राव। 74 तरफ हम लोग अब चलते हैं। एरोफ्लाइट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? एरोफ्लाइट एयरलाइंस विमान सेवा जो है वो किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा रूस, रसिया का है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? 75 का क्वेश्चन, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। कहाँ है प्रकाशन स्थल? चेन्नई है। दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है? 76 नंबर यहाँ, दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कमला नदी के किनारे स्थित है। 77, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हम लोग को सभी को पता है, 24 20 10 से 37 31 15, उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? बिहार में जो है अंग्रेज अपना व्यापारिक केंद्र कब स्थापित करने में उन लोग को सफलता मिला था? तो उसका सही जवाब होगा 1651 में, जो कहाँ हुआ था? आलमगंज में प्रथम सफलता मिली थी। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब की गई थी? ऐसे क्वेश्चन हम लोग सभी रिमाइंड कर लेंगे। पटना विश्वविद्यालय, पटना हाई कोर्ट जैसे क्वेश्चन पर बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ, सभी हम लोग रिमाइंड कर लेंगे। इसका सही जवाब होगा 1917। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना की गई थी तो 1917 में। भारत में पहले गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा चेन्नई में, इसका सही जवाब होगा चेन्नई। चलिए हम लोग लास्ट पेज तरफ ही हैं।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है? कौन सी कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है? इसका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? एवी लिस्ट जो किस चीज की गणना से संबंधित है? तो पक्षी की गणना से संबंधित है। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक किस देश की है? क्यूएनबी किस देश की है? तो इसका सही जवाब होगा कतर। किस देश की है? तो कतर की है। 64 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौता को निलंबित करने का निर्देश दिया गया? इसका 64 का सही जवाब होगा जापान। जापान इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? किस राज्य में निर्मित था वो पर्स जो उपहार में दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 86 नंबर तरफ, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह है हमारा बिहार। आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल रहता है बिहार एसआई एग्जाम में। तो चलिए 87 नंबर हम लोग क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया? जो गणित के महान गणितज्ञ थे श्री रामानुजन, उनका जो है किस मतलब पुस्तक का विमोचन हुआ किया गया? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा, जिनका हाल ही में गणित दिवस भी इन्हीं से रिलेटेड है। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है लद्दाख। भारतीय जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सी टीम ने उप विजेता रहा? कौन सा टीम जो है उप विजेता रहा? तो विदर्भ जो है उप विजेता रहा टीम। 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी में से कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आचार्य सत्येंद्र दास जो है, जो समिति में सदस्य थे, उनका निधन हो गया है। 91 तरफ हम लोग चलेंगे। मुख्य पुजारी थे। 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा आलोक जोशी। इसका सही जवाब होगा आलोक जोशी। 92 नंबर, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? इसका सही जवाब होगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। हाल ही में जारी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का कौन सा शीर्ष विश्वविद्यालय में कौन सा मतलब है शीर्ष पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी दिल्ली जो है वो शीर्ष पर है।
हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनाने वाली बच्ची का क्या नाम है? दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनाने वाली बच्ची का क्या नाम है? 95 का उत्तर हो जाएगा आदवी। हाल ही में विश्व पशु संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? इसका कौन सी स्थिति रिपोर्ट? तो पहली रिपोर्ट जारी की है। 97 नंबर। हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य पुरी जो मंदिर है वो कहाँ है? पुरी किस स्टेट में है? उड़ीसा में है। भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न से किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है? कहाँ निर्माण किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। 98 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है। हरा सोना नाम की किस्म किसका मतलब है? किस्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा बांस का। हरा सोना नाम का एक किस्म है, वेराइटी है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेज स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है? इसका 99 का ऑप्शन सही हो जाएगा खुशी यादव ने। हाल ही में बिहार सरकार 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 जुलाई 2025 से। पहले जो है आरक्षण वो सभी महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब से 35 आरक्षण जो है बिहार का 35% वो सिर्फ बिहार को मिलेगा। इस प्रकार हम लोग आज सेट नंबर 1 को समाप्त किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें क्या सुधारना चाहिए, अगर कहीं गलती हुआ हो तो उसे कमेंट में बताएं और अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।